30 जनवरी 1948 का वह मंजर आपके सामने में मैं लाना चाहता हूँ। जिस दिन गांधी की हत्या हुई। मैं सर्वोदय विचार और स्वराज शास्त्र में पुस्तक में विनोबा जो कहते हैं कि बापू के जाने की खबर मिलने के बाद 2-3 दिनों तक उनका चित्त शांत रहा। कभी भी किसी चीज का असर उन पर तुरंत नहीं होता रहा है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद उनका चित्त व्याकुल हो गया, यानी चित्त में व्याकुलता आ गई। वे लिखते हैं कि गोपुरी में रोज प्रार्थना में जाने के बाद, प्रार्थना के बाद उन्हें कुछ बोलना होता था। सेवाग्राम में भी प्रार्थना में 3 दिनों तक उन्होंने अपनी बात रखी। पहले दिन जब बात उन्होंने रखी तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ लोगों ने कहा विनोबा भी रोए। विनोबा ने कहा, हाँ भाई, मुझे भी भगवान ने हृदय दिया है, इसके लिए मैं भगवान का उपकार मानता हूं। लेकिन वे आंसू बापू के मृत्यु के लिए नहीं थे। विनोबा कहते हैं कि उनकी मृत्यु तो ठीक वैसे ही हुई जैसे किसी भी महापुरुष की हो सकती। इसलिए मेरे लिए तो यह आनंद का ही क्षण है, आनंद की ही बात है। दुख उनको इस बात का है कि हत्यारी मनोवृत्ति को वे रोक नहीं सके। पवनार में कुछ लोग पकड़े गए हैं। वे अपराधी होंगे ही नहीं, होंगे या नहीं होंगे यह वह नहीं कहते, लेकिन जिस गांव में 10 वर्षों तक उन्होंने काम किया है, वहां के लोगों के हृदय में वे नहीं पहुंच सके, इस बात का उनको दुख है। वे कहते हैं कि सभी का एक ही देह होना संभव नहीं है। आगे वे साधन की बात करते हैं, अंतःशोधन की बात करते हैं, नैतिक मोर्चा बनाने की बात करते हैं। 15 मार्च 1948 को सेवाग्राम में संस्थाओं के सम्मेलन पर चर्चा हो रही है। पुलिस बंदोबस्ती है। व्याकुल होकर कुमारप्पा कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। विनोबा उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए भी कहते हैं कि इसके बिना चारा नहीं था। उन्होंने पंडित नेहरू के भाषण को भी उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने कहा, अहमदनगर के किले में जब हम कैद थे, लेकिन तब हम आजाद थे, कैद तो अब महसूस होती है। अगर नेहरू खुले में घूमे तो विनोबा कहते हैं कि तो मैं यह कहूं कि आप मेरे जैसे नालायकों के प्रतिनिधि बनने के योग्य नहीं हैं। मैं तो अपने गांव वालों को भी संभाल नहीं सकता। बापू के हत्या की जिम्मेदारी हम पर है। सर्वोदय जगत के जनवरी 22 के अंक में मनीष सिंह लिखते हैं कि गांधी की जितनी आलोचना करनी हो कीजिए, गाली नहीं देने देंगे। आत्मा को छेदने की इजाजत नहीं होगी। देश किसी की आलोचना पर सहिष्णु हो सकता है, हत्या पर नहीं। गांधी को फिर नहीं मरने देंगे। इसी आशा और विश्वास से आज गांधी नहीं, गांधी का विचार जीवित है। गांधी मरे कहां है? हिंदुस्तान में प्राचीन काल से व्यक्तिवाद का स्थान नहीं रहा है। विचार को महत्व दिया गया। शंकर ने भाष्य लिखा, योग सूत्र के ऐसे सूत्र का निर्माण किया, इतिहास नहीं लिखा।
इसलिए विनोबा कहते हैं कि अब हम तटस्थता और समग्रता से उनके विचारों का अभ्यास कर सकते हैं। देहधारी व्यक्ति जब तक रहता है तब तक उसके विषय में लोभ होता है। गांधी जब देह में थे तो उनके प्रति हमको मोह था, लोभ था, उनका रुकावट था। उनके बोलने की बात हम बोलते थे और हम मान लेते भी थे। गांधिया अब नहीं है, अब उनके नेतृत्व का लोभ हमें नहीं है। अब तटस्थ और निरपेक्ष बुद्धि से हम उनके विचारों का अभ्यास कर सकते हैं। ये भी कहते हैं कि गांधी आज हमारे अधिक नजदीक आए, क्योंकि उस समय तो जाने में, पवनार से सेवाग्राम जाने में भी देर लगती थी। आज तो चाहो और गांधी उपस्थित हो जाते हैं, विचार के रूप में गांधी उपस्थित हो जाते हैं। विचार के रूप में गांधी आज भी आलोचना से परे कोई नहीं हो सकता है। गांधी भी नहीं है, न ऐसा उन्होंने कभी कहा है, न ऐसे कृत्य कभी किए। आलोचना का, लोकतंत्र में आलोचना लोकतंत्र का प्राण है, वह कहते रहे। 30 जून 1947 की प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा, परमेश्वर की कृपा से मैं 7 बार अक्षरशः मृत्यु के मुंह से स्वकुशल वापस आया। 7 बार। यह भी कहते हैं कि मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी मेरे मारने के प्रयास इतने क्यों हुए, यह उनकी समझ में नहीं आता है। कहते हैं मैं तो 125 वर्ष जीना चाहता हूं। संपूर्ण गांधी वाङ्मय में 40 स्थानों पर 40 अलग अलग संदर्भों में गांधी ने इस बात को दोहराया है कि मैं तो 125 वर्ष जीना चाहता हूं। जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी की सचिव रही कुमारी स्लेसी ने 1 नवंबर 1947 को पत्र लिखा, तो गांधी ने उसका उत्तर क्या दिया? मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण और असंभव निश्चय कभी कर ही नहीं सकता। मेरी इस इच्छा के साथ सतत मानव जाति के सेवा की शर्त जुड़ी हुई है। यदि वह कार्य न हो सके, जैसा कि आज भारत में हो रहा है, तो न केवल मुझे उस आयु को प्राप्त करने की इच्छा, बल्कि उसके विपरीत इच्छा रखनी चाहिए, जैसा कि मैं इस समय कर रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर हैवान बने हुए मनुष्य के हत्याकांड का असहाय साक्षी बनने का अवसर मुझे ना दे। मेरी आंख उसकी साक्षी न रहे। वेदना के सागर से हमको उबार के अपनी शरण में प्रभु ले लो। जब विधान चंद्र राय ने यह कहा कि भारत को आज पहले से ज्यादा आपकी जरूरत है, तो गांधी कहते हैं अब मेरी आवश्यकता न तो जनता को है और न सत्तारूढ़ लोगों को। कुछ या तो मैं कुछ करूं या मर जाऊं। यह बहारे नाम दुनिया चंद रोज देख ले उसका तमाशा चंद रोज। 29 जनवरी को 9:15 बजे बिस्तर पर गाते हुए लेट गए थे। दिन भर के थकावट के कारण उनका सर घूम रहा था। लोक सेवक संघ का विधान, कांग्रेस का नया विधान आज ही पूरा कर लेने की जिद थी। आज ही पूरा कर लेना है। 30 जनवरी को नित्य क्रिया और प्रार्थना के लिए 3:30 बजे सुबह जग गए और प्यारे लाल जी को विधान देख लेने को कहा कि जब मैं यह लिख रहा था तो मैं काफी उलझन में था, काफी विचार आते और जा रहे थे। इसे ठीक से देख लेना और जहां सुधार की जरूरत हो सुधार कर लेना। 30 जनवरी की सुबह कर्मवीर पंडित सुंदरलाल गांधी के पास पहुंचे थे।
सेवाग्राम के लिए पत्र लिखवाया था। किशोर लाल जी के नाम वह पत्र था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरे सेवाग्राम आने की योजना अभी अनिश्चित है, शायद कल फैसला हो जाए। सुबह मनु टहलने नहीं गई। दरअसल उसे दवा बनानी थी। गांधी खांसी में लौंग की चूर्ण लिया करते थे। मनु ने कहा कि वह इसी कारण नहीं जा सकी। गांधी ने कहा कि कौन जानता है रात पड़ने के पहले क्या होगा, मैं जीता रहूंगा भी या नहीं। अगर जीवित रहा गया तो फिर तुम चूर्ण बना सकती थी। जब उनसे यह पूछा गया कि सेवाग्राम पहुंचने का तार भेज दिया जाए, तो वो कहते हैं कि रुपया क्यों बर्बाद किया जाए, प्रार्थना सभा में तारीख घोषित कर देंगे, अखबार से लोग जान जाएंगे। वही दोपहर के समय पत्रकार ने जब यह पूछा गांधी से कि 1 फरवरी को आप सेवाग्राम जा रहे हैं, गांधी ने कहा, ऐसा कौन कहता है? पत्रकार कहता है कि अखबारों में खबर है, अखबारों ने घोषणा की है। गांधी कहते हैं अखबारों ने घोषणा की है कि 1 फरवरी को गांधी सेवाग्राम जा रहा है। मैं नहीं जानता कि वह कौन गांधी है, मैं नहीं जानता कि वह कौन गांधी सेवाग्राम जा रहा है। प्रार्थना सभा में जाते हुए काठियावाड़ से 2 कार्यकर्ता आए और मिलने का समय मांग रहे हैं। मनु बहन ने यह बताया कि समय तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना के बाद आ जाएं। गांधी ने कहा कि प्रार्थना के बाद वो आ जाएं, जीवित रहा तो उस समय उनसे मिलूंगा। यह थे रसिक भाई पारीख और ढेबर भाई। मनु बहन के बापू की अंतिम झांकी का संदर्भ लेते हुए मैं अगर चर्चा करूं, गांधी के हत्या के जो 7 अलग अलग प्रयास हुए हैं, उसके पूर्व जीवित रहा तो उनसे मिलूंगा। प्रार्थना के बाद टहलते हुए मिलना चाह रहे थे। 1 फरवरी की रात के 2 बजे मनु बहन डायरी लिख रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखे। संपूर्ण बिड़ला भवन रोने धोने में है। क्या बापू सोए हुए हैं? उल्हाना तो नहीं देंगे, उठ तो नहीं जाएंगे? एक क्षण के लिए भी मनु बहन या किसी कार्यकर्ता की गलती को बर्दाश्त नहीं करने वाला गांधी किस तरह रुला रहा होगा उस समय। मनु बहन कहती है कि मेरी भूल क्षण भर के लिए भी क्षमा नहीं करते थे, और आज इतने उदार हो गए कि मैं 2 बजे जग करके लिख रही हूं और वह जग नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि इस यज्ञ में तू और मैं 2 ही हैं। तू मुझे छोड़ सकती है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज तो बापू ने ही मनु को छोड़ दिया था। बापू ने, मनु बहन लिखती है कि बापू ने 4 दिन पहले भाई को पत्र लिखा था, कल भाई आने वाले हैं। क्या बापू मुझे उन्हें सौंपने के लिए बुला रहे थे? 10 मिनट की देरी से 30 जनवरी को प्रार्थना सभा में गांधी पहुंचे थे। दरअसल वे सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन गृह मंत्री के साथ चर्चा में मशगूल थे। यह एक अलग संदर्भ है। उन्हें देर पसंद नहीं थी, इसके लिए उल्हाना भी दिया उन्होंने। इतने मशगूल थे वे लोग बात में
कि हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय गांधी 14 औंस बकरी का दूध, 4 औंस साग का रस और 3 संतरे लेते थे। पंडित जी भी पहुंच गए, सरदार वल्लभ भाई भी पहुंच गए। पंडित जी रो रहे थे। कहती हैं मनु बहन कि अच्छे से अच्छे धीर गंभीर लोग का भी हृदय विदीर्ण कर देने वाला रुराहट था। नन्हा गोपी कह रहा है, मनु बहन दादा क्यों सोए हैं? थाके न थाके छताए हूं, थाके न थाके छताए हूं। आज ब्रह्म मुहूर्त में कभी न कहलाया हुआ वह भजन कि थाके न थाके छताए हों, मानवी न भेजे विसर्मू, कुछ ऐसे है। मनु से गवाया था उन्होंने। क्या बापू उसे साकार करना चाहते रहे? पल भर भी विश्राम लिए बिना, बगैर उनकी जो ज्वलंत प्रवृत्ति थी, वे एकदम उठे और मनु को नर्सों का धर्म समझाया। मनु कहती है कि उन्होंने हाथ में रोज की तरह कलम ली, बापू की माला ली, पिकदानी लिया, चश्मे का केस लिया, क्योंकि जिस पर प्रवचन लिखती हूं वह नोटबुक भी उन्होंने रख ली। 10 मिनट देर हो जाने के लिए बापू ने रास्ते में नापसंदगी जाहिर की और कहा कि आप लोग ही तो मेरी घड़ी हो ना, फिर मैं घड़ी क्यों रखूं? आज मनु कहती है कि आज गांधी अब घड़ी नहीं देखते, समयानुसार एक के बाद एक सारा काम यूं ही कर लिया करते थे। घड़ी की चाबी भी वहीं के लोग, मनु बहन आदि दे दिया करती थी। इसलिए मनु बहन कहती है कि घड़ी भी कहीं बेचारी उपेक्षा से दुबली होती रही होगी। न बापू विनोदी स्वभाव के थे। कहा, मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। चांद बहन के संबंध में बात हुई, खुराक के बारे में बात हुई। फिर वह प्रार्थना सभा में गए। 10 मिनट की देरी के लिए उन्होंने माफी मांगी। और ऐसे मनु बहन से पहले उन्होंने कहा, मनु बहन ने कहा बापू से कि सरदार दादा 4-5 दिनों के बाद आए थे, गंभीर प्रश्नों में आप लोग उलझे थे, इसलिए टोकने की हिम्मत नहीं हुई। यह भी बापू को पसंद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नर्स का धर्म है कि साक्षात ईश्वर भी बैठा हो तो भी वह अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा करे। किसी रोगी को दवा पिलाने के समय हो गया हो और किसी कारण हम विचार करते रहें तो फिर रोगी तो मर ही जाएगा ना। यह ऐसी ही बात हुई। गांधी कहते हैं कि प्रार्थना में 1 मिनट की देरी भी मुझे खल जाती है। बापू की लाठी मनु बहन है। कभी जब वह रूठ जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, लाठी बनना नहीं चाहती हैं, तो बापू
जबरदस्ती पकड़ करके लाठी बना लेते हैं। लौटते समय भी दूसरे लोग होते हैं, लेकिन लाठियां होती। बापू 4 सीढ़ी चढ़ते हैं, कंधे पर से हाथ हटाते हैं और जनता को प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। मनु दाहिनी ओर थी। उन्हीं की तरफ से एक हृष्ट पुष्ट युवक आता है और वह खाकी वर्दी में है, हाथ जोड़े हुए था, भीड़ को चीरता हुआ घुस आया। मनु ने समझा कि वह बापू के का चरण छूना चाहता है, क्योंकि ऐसा रोज हुआ करता था। जहां भी बापू जाएं, लोग उनके चरण छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए पहुंच ही जाते थे। सब लोग समझाते थे, बापू भी इसको नापसंद करते थे। पैर छूकर चरण रज लेने वाले को बापू कहा करते थे, मैं तो साधारण आदमी हूं, साधारण मानव हूं, मेरे चरण रज क्यों लेते हो? इसलिए मनु ने धक्का देते हुए कहा, भाई बापू को 10 मिनट देर हो गई है, आप क्यों सता रहे हैं? लेकिन उसने जोर से धक्का मारा और फिर मनु के हाथ से माला, पिगदानी, नोटबुक नीचे गिर गई। जब तक यह सब चीजें गिरी तब तक मनु उससे जूझती रही, लेकिन जब माला गिर गई तो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी। इस बीच दन दन करके एक के बाद एक 3 गोलियां दागी। अंधेरा छा गया, वातावरण धूमिल हो उठा और गगनभेदी आवाज हुई, हे राम कहते हुए बापू मानो सामने पैदल ही छाती छोड़कर जा रहे थे। वे हाथ जोड़े हुए थे और तत्काल वैसे ही नीचे जमीन पर गिरे। कितने ही लोगों ने उस समय पकड़ने का यत्न किया। आभा बहन भी नीचे गिर गई। बापू का सर अपने गोद में ले लिया। मनु तो समझ ही नहीं पाई आखिर क्या हो गया। यह सारी घटना घटते मुश्किल से 3-4 मिनट लगे। धुआं घना था, गोलियों की आवाज से लोगों के कान फट रहे थे, लोगों की भीड़ उमड़ गई। सफेद वस्त्र पर रक्त की धार फूट पड़ी। बापू की घड़ी में उस समय 5:17 हुए थे। मनु कहती हैं कि मानो बापू जुड़े हुए हाथों से हरी घास में पृथ्वी माता की गोद में अपार निद्रा में सो रहे हों और हमारे अनुचित साहस पर नाराज न होने पर माफ कर देने के लिए कह रहे। उन्हें कमरे में ले जाने तक 10 मिनट तो लग ही गए। दुर्भाग्य से वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। सुशीला बहन की प्राथमिक चिकित्सा की पेटी खोजने पर भी कोई दवा नहीं मिली। गांधी कहते थे कि मेरा सच्चा डॉक्टर तो राम है। हम अल्पात्म लोग अपने स्वार्थ के लिए, उन्हें जिलाने के निमित्त, उनके अपने मात्र के लिए स्वीकृत इस सिद्धांत को भ्रष्ट कर दे रहे हैं। शायद इसलिए हमें उस समय कुछ सूझ नहीं रहा था। मनु कहती हैं, सरदार दादा तो घर भी नहीं पहुंचे थे और पीछे लौट गए। सब बुक्का फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। लेकिन आज बापू को दया नहीं आती थी। मनु कहती, जब किसी को उदास देखते तो उसका कारण जानने के लिए पिल पड़ते थे और कारण जान करके ही छोड़ते थे। लेकिन आज तो बापू सब कुछ सहन किए जा रहे हैं। यह ऑटोमेटिक पिस्टल की पहली गोली
मध्य रेखा से 3.5 इंच दाहिनी ओर, नाभि से 2.5 इंच ऊपर लगी थी, पेट में लगी थी। दूसरा मध्य रेखा से 1 इंच दूर, और तीसरा दाहिनी ओर छाती के में मध्य रेखा के से 4 इंच दूर लगी थी। दो गोली शरीर के आर पार हो गई, तीसरी फेफड़े में अटक गई, जो कपड़े में बाद में मिली, और गोली का खोखला प्रार्थना स्थल पर मिला। अत्यधिक रक्त स्राव हुआ था, इसके कारण चेहरा 10 मिनट में ही सफेद पड़ गया। बापू नहीं रहे। मनु बहन लिखती हैं, भाई साहब ने तो कलेजे पर पत्थर रखकर अस्पताल में फोन का तांता ही लगा दिया। बाहर तो हजारों मानवों की भीड़ उमड़ पड़ी, और भाई साहब बड़ी मुश्किल से सरदार के बंगले से होकर अस्पताल पहुंचे, विलिंगटन अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां से भी निराश होकर वापस लौट आए। इस बीच कन्हैयालाल मुंशी आ गए, सरदार दादा भी तुरंत पहुंच गए। मणिबेन ने ढाढ़स बनाया और गीता पाठ शुरू करने के लिए कहा। मणिबेन के आने से, उनके तथा सरदार दादा के आश्वासन की ममता भरी मदद मिलने से उनके जैसे लोगों ने अपने को कुछ संभाला, गीता पाठ शुरू किया। मुंशी जी भी गीता पाठ में साथ रहे। इस बीच कर्नल भार्गव पहुंच गए। उन्होंने जांच शुरू की। अंतिम में आशा, थोड़ी सी आशा सरदार दादा कहती है मनु, और उन लोगों में जगी, अनुभव करने लगे। ऐसा लगा कि राहत की कुछ खबर मिलेगी क्या। भार्गव जी को तो लग गया था कि अब शरीर में कुछ जान नहीं बची है, लेकिन डॉक्टर तो अंत तक कुछ कहता नहीं है। यह तो महापुरुष के प्रयाण का भयंकर समाचार देना था। इस डॉक्टर के लिए बापू को बेधने वाली भीषण गोली से भी कठिन था। डॉक्टर तुरंत तो नहीं बताते, लेकिन यह तो महापुरुष का महाप्रयाण था। 10-15 मिनट यूं ही गुजार दिया। डॉक्टर भार्गव, कर्नल भार्गव ने आखिर कहा, मनु बेटी, अब बापू नहीं रहे। वज्र का सा प्रहार का यह समाचार सुनने के साथ ही कमरे में अंधकार सा छा गया है। मनु बहन लिखती है, जिस कमरे में रात में हम बच्चे बापू के साथ किलकारियां भरते थे, वहां भयंकर विलाप छा गया। देवदास, काका, गोपू, दोनों सबसे छोटे लड़के और नन्हा पौत्र सभी बापू की छाती पर कठिन वेदना से विलाप करने लगे। और पंडित जी तो भगवान ऐसा दिन दुश्मन को भी नहीं देखने देना। नन्हे बच्चे की तरह सरदार दादा की गोद में मुंह छिपाकर बिलक बिलक कर रोने लगे। अंतिम स्मृति को प्रसादी के रूप में मनु बहन ने समेट रखा है। वह क्या प्रसादी रखी है?
बापू के चश्मे और चप्पल का कहीं पता नहीं था। 30 तारीख को प्रार्थना में जाने के पूर्व बातचीत करते हुए बापू ने खुद ही अपने नख काटे थे और मनु को फेंकने के लिए कहा था, लेकिन मनु रसिक भाई और ढेबर भाई से बात करने में उलझी रही, इसलिए कागज पर वह नख वैसा ही रखा रहा। मनु बहन ने उसे अनमोल रत्न की तरह उठाकर संदूक में रख दिया। लिखती है उसमें एक अंगूठे का, एक उंगली का और एक छोटी उंगली का भी नख था। कहती है इसे मैंने आज उनके शरीर के अंतिम स्मृति की प्रसादी के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लिया है। देखते ही देखते लाखों की भीड़ जुट जाती है। घंटे भर तक यह सब कुछ चलता रहता है। सरदार लौह पुरुष के बाने के अनुरूप कठोरतम परीक्षा को भी पास करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। अकेले वे ही तो हैं जो सबको ढाढ़स बंधा रहे हैं। अंत में लॉर्ड माउंटबेटन सभी को शांत करते दिखते हैं। बाहर की भीड़ पूज्य बापू का समाचार सुनने के लिए आतुर है। रेडियो पर सारी बातें प्रसारित कर दी गई हैं। पंडित जी तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। सारी हिम्मत बटोर कर उन्होंने कहा, हमारे बापू। फिर एक गहरी सांस छोड़कर सिसकते हुए कहा, बापू अब हमारे पास नहीं रहे। उस समय तो धरती भी कांप उठे, इस तरह जनता बिलख उठी। अब कैसे करना? आखिर जनता की असाधारण भीड़ देख करके बापू के दर्शन करने की व्यवस्था छत पर की गई। उस समय मनु बहन किसी काम से बाहर निकली। पंडित जी ने मनु बहन को पकड़ लिया और क्षण भर भूल गए। कहने लगे, मनु आओ बापू को पूछो अब कैसे करना है। भगवान, मनु बहन लिखती है, ऐसे विद्वान, अपने देश और दुनिया के ऐसे महापुरुष, मैं तो उनके साए में खुलकर रो पड़ी। वे भी उतने ही रोए। उस समय हम दोनों की स्थिति में इतनी एकात्म थी कि इतने बड़े पंडित जी भी मुझ जैसे नादान बालिका को आश्वस्त करने में असमर्थ सिद्ध हुए। शायद बापू जाग जाए। देखिए अंतिम तक किस तरह लोगों की आशाएं थी, अब वह जगेंगे कहाँ। राजदूत आते रहे विभिन्न देशों के। गीता पाठ हो रही थी। सुशीला बहन वहां नहीं थी। प्यारे लाल जी भी व्यवस्था में लगे थे। फिर पंडित जी कहने लगे, मनु और जोर से गीता का पाठ करो, शायद बापू जाग जाए। इतने वैज्ञानिक विद्वान होकर भी वे क्षण भर को सब कुछ भूलकर बार बार आते और बापू के शरीर पर हाथ फेर कर जाते थे, मानो स्वयं भूल तो नहीं कर रहे हो कि बापू सचमुच नहीं है। कैमरे वाले बापू की तस्वीर ले रहे हैं। महात्मा गांधी की जय के नारे से आकाश गूंज उठा है। सर्वधर्म की समानता पूर्वक प्रार्थना जारी थी। 2 बजे बापू की देह को नहलाया गया। हिंदू धर्मानुसार अंत्यविधि कराई गई।
सब कह रहे थे क्रूर विधाता को दया नहीं आई, कर ले सिंगार। भाई साहब ने उनके गले में सूत का हार और उनकी राम नाम जपने की माला पहनाई। गले और छाती पर चंदन केसर का लेप किया गया, मस्तक पर कुमकुम तिलक लगाया गया, सिर की बाजू पत्तियों से हे राम और पैर की बाजू ओम लिखा गया। सारा कमरा गुलाब और अन्य सुगंधित फूलों से इतना सुवासित हो उठा था, मनोअर्थ ही सिर्फ फूलों की ही बनी हो। क्या अंतिम, मैं अब पढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, अंतिम पढ़ रहा हूँ। क्या बापू के इस पवित्र और तेजस्वी चेहरे का पुनः कभी दर्शन नहीं होगा? ये प्रेम भरी आंखें या आश्रयदायी वात्सल्य या मुक्त हास्य, अजीब निडरता भरी विशाल छाती और इस चमकते श्वेत चर्म वाले बापू का कभी भी दर्शन नहीं होगा। राख तो है आशावरी, पर है तो भयंकर निराशा ही। भारतीय शांति के सम्राट के अंतिम दर्शन के लिए सब पहुंच रहे थे। अब आता हूं मैं गांधी के हत्या के प्रयासों पर। 7 अलग अलग प्रयास कब हुए। स्वयं गांधी ने कहा कि मैं 7 बार इस प्रयासों से बच गया हूं। मैं तो 125 वर्ष जीने वाला हूं। 30 जून 1947 के प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा कि परमेश्वर की कृपा से मैं बचा। मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। फिर भी मेरे प्राण लेने की कोशिश इतनी बार क्यों हुई मैं नहीं जानता। पहला प्रयास 1934 में किया गया। बापू आप नहीं जानते कि यह प्रयास क्यों किया गया? बापू इससे अनजान क्यों है? बापू जान रहे हैं कि वह जिस व्यवस्था को उजाड़ना चाहते, वह व्यवस्था और साधन शुद्धि का जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो साधना की है, उस पर लोगों को शायद सबको विश्वास नहीं है। सबके रास्ते एक नहीं हो सकते। लेकिन किसी से विरोध हो, किसी के विचारों के साथ अगर मतैक्य नहीं हो, मत का एक पन नहीं हो, तो इसके लिए हत्या की राजनीति की इजाजत नहीं दी जा सकती। 25 जून 1934 की घटना है। पूना नगर पालिका द्वारा गांधी को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित है। उस समय बम फेंका गया है। भूल से बम अगली गाड़ी पर लगा। गांधी पिछली गाड़ी में थे। उसमें नगर पालिका के कुछ कर्मी और पुलिस जख्मी हुआ। उस समय क्या था? नवंबर 1933 से गांधी ने हरिजन यात्रा शुरू की थी। 9 महीने तक यह यात्रा चली और वाराणसी में समाप्त हुई। 12,500 मील की यात्रा में उन्हें 8 लाख रुपए मिले। कहीं इससे यह हत्या के षड्यंत्र तो जुड़ते नहीं है। छुआछूत के विरुद्ध लोगों को जागृत करने का काम गांधी नवंबर 1933 से शुरू कर चुके थे। 1944 में पंचगनी में और सेवाग्राम में जब जिन्ना से बात करने के लिए गांधी बंबई जा रहे हैं, उस समय फिर
बम्बई से पूना जाते हुए करजत, नेरल और करजत के बीच के स्टेशन पर पत्थर रखकर रेल को गिराने की कोशिश, और फिर 20 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में प्रार्थना प्रवचन के समय ही ठीक 75 फीट की दूरी पर बम का विस्फोट हुआ। वह आज भी आकाशवाणी के टेप रिकॉर्ड में वह आवाज कैद है। उस अवसर पर गांधी ने क्या कहा था? अगर हम इस तरह की बात पर घबरा जाएंगे तो सचमुच में अगर कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। बम के धमाके से दीवार का एक हिस्सा गिर गया था। 25 वर्ष का मदन लाल पहवा गिरफ्तार हुआ है। वह पश्चिम पंजाब का एक निराश्रित था। हथगोला मिला था उसके पास से, लेकिन उसको कोई पश्चाताप इसका नहीं था। गांधी ने उस समय कहा कि विस्फोट से घायल होकर गिरने पर भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और आक्रमणकारी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं हो। एक सेवक को यह भी कहा गांधी ने, मैं लंबे समय की बीमारी से अथवा किसी फोड़े फुंसी से भी मरूं तो लोगों को नाराज करने का खतरा उठाकर भी संसार के सामने यह घोषणा करना तुम्हारा धर्म है, जैसा कि ईश्वर परायण होने का मैं दावा करता हूं, वैसा सचमुच में था नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और यह भी गांधी ने कहा कि यह भी याद रखो कि अगर कोई आदमी गोली मारकर मेरे प्राण ले ले, जैसा कि किसी ने उस दिन बम से मेरे प्राण लेने की कोशिश की थी, और मैं कराए बिना उस गोली का सामना करूं और राम नाम लेते हुए मेरा प्राण निकल जाए, तभी मेरा दावा सच्चा मानना। इस संपूर्ण षड्यंत्र, जांच प्रक्रिया और फिर अदालत में चलने वाले प्रकरण अलग हैं, लेकिन जीवित गांधी एक संदेश देते हैं और मृत गांधी एक अलग और सूर्य के समान और अधिक तीक्ष्ण बहुरंगी प्रकाश से आत्मा को झंकृत करने वाला प्रकाश देते हैं। उस प्रकाश की खोज आज हमें करनी है। यह भटकाने के लिए कहा जा रहा है कि गांधी की वैचारिक हत्या हो रही है। यह भटकाव भरी पगडंडियों से गुजरते हुए हम भूल कर जाते हैं कि गांधी व्यक्ति नहीं, गांधी विचार है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गांधी नहीं है। जब वो गांधी शरीर है और शरीर और आत्मा है, तो उस समय जो गांधी के विचार थे, जो साधन शुद्धि का उनका संकल्प था, या जितने भी सत्याग्रह रचनात्मक कार्यक्रम, एकादश व्रत के उनके विचार थे, वह अब हमारे विचार बनने चाहिए। विनोबा जी ने एक बार कहा कि केला खाया हमने, उसको पचा लिया, अब वह हमारा हो गया। अगर उनका रहता तो वह अपने साथ ले जाते, लेकिन वह कुछ लेकर नहीं गए। गांधी तो वह भी लेकर नहीं गए जो संपूर्ण दुनिया अपने आने वाले संतान के लिए छोड़ जाती है। गांधी की विरासत हम सब हैं, गांधी की
उस विरासत को, सत्य और अहिंसा की उस विरासत को संजोकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हमें करनी होगी। फिर कहता हूँ, गांधी जिंदा है, उसको कोई मार नहीं सकता। गांधी मरेगा भी नहीं, इतना आसान भी नहीं है गांधी को मारना। गांधी को मारने का अर्थ है सत्य को अस्वीकार करना, और सत्य को अस्वीकार करने का अर्थ है ईश्वर को अस्वीकार करना। ईश्वर को आप अस्वीकार कर सकते हैं, सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते, और अहिंसा को तो बिल्कुल अस्वीकार नहीं कर सकते। आज के अनुयुग में अहिंसा का कोई विकल्प बचा है क्या? अगर नहीं बचा है तो फिर गांधी का अर्थ अहिंसा है, गांधी का अर्थ सत्य है, गांधी का अर्थ सत्कर्म है, गांधी का अर्थ जो है अनंत में लीन हो जाना है। वह अनंत जो है यह भूमंडल है, संपूर्ण दुनिया से। इसलिए तो नरसिंह मेहता का वह गीत गांधी बार बार दोहराते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीर पर आई जाने दे। वैष्णव जन कौन? वैष्णव जन है जो पीर, गांधी के पीर को भी नहीं सुन सका। गांधी का पीर तो गरीबों का पीर है। गांधी तो दरिद्र नारायण में अपने को समाहित कर देते हैं, दरिद्र में अपने नारायण का दर्शन करते हैं। हम वैसे गांधी को स्थापित करना चाहते हैं। गांधी मूर्तियों में, गांधी भवनों में हमारे उस विस्मृति को भुलाने के लिए है